में कई वरिष्ठ नेता प्रेस से मुखातिब हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के शुभ दिन एक बहुत बड़ी एंट्री हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। मेरे साथ हैं फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद। जनरल साहब गढ़वाल रेजिमेंट के कर्नल भी अपॉइंट हो चुके हैं। 1 जून 2018 को वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर रिटायर हुए। बहुत अचीवमेंट्स हैं उनकी। उन्हें 2008 में विशिष्ट सेवा मेडल मिला, 2015 में अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला, 2016 में उत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला और 2018 में रिटायरमेंट से पहले परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला। इतने सम्मान से नवाजे जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद ने निर्णय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। मैं विधिवत उनकी ज्वाइनिंग कराऊंगी और उसके बाद मैं चाहूँगी कि वो आपके सामने ये कहें कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला क्यों किया। मैं सबसे पहले बुके दे के फिर पटका पहना के और फिर जो उनकी सदस्यता की स्लिप है वो उन्हें देकर मैं विधिवत उनकी ज्वाइनिंग कराऊंगी। भाजपा परिवार में आपका स्वागत है। ये है उनकी सदस्यता की स्लिप। अब जनरल साहब आपके सामने कुछ कहेंगे। जनरल साहब। परमादरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, मीडिया के मित्रों, 39 साल यूनिफॉर्म में रहने के बाद जब 1 जून को जब रिटायर हुआ था, मैंने कभी नहीं सोचा कि एक दिन मैं भी पॉलिटिक्स में या कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करूंगा। लेकिन अभी कुछ महीना बाहर रहने के बाद और जो कुछ इवेंट्स हाल ही में हुआ है उसको देख के मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि हमारा जो देश है एक ख़ास सिचुएशन से पार कर रहा है और ये ऐसे मौका है जबकि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का ज़रूरत है हमारे राष्ट्र में। वी नीड टू प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स एज ए स्ट्रॉन्ग नेशन। वी नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग लीडर who should represent our country and also to show the strength of the country. And it is purely for this one of the major reasons why I was inspired by our Prime Minister, and I decided to put in whatever little I can in my own humble way in supporting him to lead our nation. उनचालीस साल जो है वो कोई छोटा पीरियड नहीं है एंड इस पीरियड के दौरान मुझे काफ़ी मौका मिला है अलग अलग जगह पर नौकरी करने के लिए और अलग अलग अपॉइंटमेंट्स में रहने के लिए। खासकर जो लास्ट अपॉइंटमेंट जो वाइस चीफ का था, जहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 साल रहा है, मुझे गवर्नमेंट फंक्शन को बहुत करीब से देखने को मिला है और इसका भी सौभाग्य हुआ कि मैं 3 डिफेंस मिनिस्टर्स के नीचे काम किया है, लेट श्री मनोहर पर्रिकर, श्री अरुण जेटली और श्रीमती निर्मला सीतारमन। एंड आई कैन से फॉर श्योर दैट जितना हमारे भारतीय जनता पार्टी ने फौज के लिए किया है, शायद ही कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी या दूसरा लीडरशिप ने किया है। एंड इट इज़ वेरी एविडेंट दैट इफ यू लुक अराउंड, भारतीय जनता पार्टी हैज़ ऑलवेज बीन दी नेचुरल चॉइस ऑफ एनी फौजी। I suppose that is the norm, and I'm sure I will be able to, I will try my best to contribute whatever little I can from my side, and I would like to
if you ask me as to what I expect in return, frankly, nothing. I just want to be supportive of our Prime Minister. I want to support this great party and hope that they come to power. Also, I would like to thank all the soldiers from the Garhwal region in particular, with whom I have served for nearly 40 years. और खासकर यहाँ पर we have Shri Ganesh Joshi ji, who is an MLA. This is the third time MLA from Dehradun, who has actually been another motivating factor for me to join the Bharatiya Janata Party, besides the Chief Minister himself. You are aware that we've had General Khanduri as the Chief Minister there, and Uttarakhand is Devbhoomi, and with a lot of soldiers all around, I think, and with the standing that BJP has, I think that itself reflects the mood of the nation. I am grateful to our Honorable Foreign Minister for accepting me as a part of this great family, and particularly on this great auspicious occasion on its Sthapana Divas. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।